हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। दोस्तों, हिस्ट्री के आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, हमने उसमें से टॉप 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। भैया, टॉप 20 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, खासकर एसएससी के एग्जाम्स के लिए। तो यदि आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विच प्लेस इज नॉट रिलेटेड टू गौतम बुद्धा? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है पावापुरी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, पावापुरी। पावापुरी गौतम बुद्ध से किसी भी तरह संबंधित नहीं है। काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया, जो कि पाली भाषा में था। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली है, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर? बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है एक कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वर मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म रिटेन? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है मगधी, ऑप्शन डी है पाली। दोस्तों, मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश तथा महावंश पाली भाषा में लिखित है। महात्मा बुद्ध के समय में पाली जन सामान्य की भाषा थी। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड स्तूपा इज रिलेटेड टू विच इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए है फर्स्ट सेरेमन, प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी है डेथ यानी कि मृत्यु, ऑप्शन सी है होम अबेंडमेंट यानी कि गृह त्याग, ऑप्शन डी है बर्थ यानी कि जन्म। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, डेथ यानी कि मृत्यु। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, संस्कृत एवं पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में बुद्ध के अस्थि अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए स्तूपों की संरचना की गई। चक्र गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। कमल व साण गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक माने गए हैं। घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग यानी कि महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है। बोध वृक्ष बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति संबोधि से संबंधित है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टोरीज ऑफ बुद्धाज बर्थ एंड हिज प्रीवियस लाइफ्स आर कंपाइल्ड इन? बुद्ध के जन्म और उनके पिछले जन्मों की कहानियाँ संकलित हैं। ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी है जातक टेल्स यानी कि जातक कथाएं, ऑप्शन सी है पंचतंत्र स्टोरीज यानी कि पंचतंत्र की कहानियाँ, ऑप्शन डी है त्रिरत्न। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जातक कथाएं यानी कि जातक टेल्स। जातक कथाएं गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म पर आधारित एक विशाल कथा संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई कहानियों का संग्रह है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच पोस्चर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? ऑप्शन ए है भूमि स्पर्श मुद्रा, ऑप्शन बी है धर्मचक्र मुद्रा, ऑप्शन सी है ध्यान मुद्रा, ऑप्शन डी है अभय मुद्रा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, धर्मचक्र मुद्रा। बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिया, जिसका अर्थ धर्म या नियम, चक्र का मतलब घुमाना या गति लाना। अभय मुद्रा भय से मुक्ति और सुरक्षा की भावना का द्योतक है। हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे से मिलाने पर हाथ की आकृति ध्यान मुद्रा जैसी बनती है। भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इस मुद्रा से बुद्ध दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय होम इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध मार्क्ड? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए है पीपल ट्री, पीपल का वृक्ष, ऑप्शन बी है स्कल्पचर यानी मूर्ति, ऑप्शन सी है बुद्धिस्ट मॉन्स्टरी यानी कि बौद्ध मठ, ऑप्शन डी है रुमिनदेई पिलर ऑफ अशोक मौर्य यानी कि अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रुमिनदेई स्तंभ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ द्वारा अंकित किया जाता है। मौर्य सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के सम्मान में लुम्बिनी बुद्ध की जन्मस्थली की तीर्थ यात्रा की तथा 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में रुमिनदेई स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिलीजन इज द त्रिपिटक स्क्रिप्चर रिलेटेड? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए है पारसी, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है जैन, ऑप्शन डी है बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, बौद्ध यानी कि बुद्धिस्ट। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है तीन पिटारी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक दिए गए सभी प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक का रचना काल ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 500 है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ बुद्ध। बुद्ध का अर्थ है, ऑप्शन ए है माइटी यानी कि शक्तिशाली, ऑप्शन बी है नॉलेज एक्विजिशन यानी कि ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी है धर्म प्रचारक, ऑप्शन डी है ब्रिलियंट यानी कि प्रतिभाशाली। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति यानी कि नॉलेज एक्विजिशन, ऑप्शन बी सही है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो क्या है? ऑप्शन ए है द आर्ट ऑफ बुद्धिज्म यानी बौद्ध की कला, ऑप्शन बी है बुद्धिस्ट साइट्स यानी कि बौद्ध स्थल, ऑप्शन सी है बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन डी है बुद्धिस्ट नेम यानी कि बौद्ध का नाम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्नो यानी कि मिलिंद के प्रश्न पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व है। मिलिंद पन्नों में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद मीनांडर के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। मिलिंद पन्नों ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इंस्पायर्ड द पेंटिंग ऑफ अजंता। अजंता की पेंटिंग किससे प्रेरित थी? ऑप्शन ए है राधा कृष्ण लीला, ऑप्शन बी है दयालु बुद्ध, ऑप्शन सी है जैन तीर्थंकर, ऑप्शन डी है महाभारत वार यानी कि महाभारत युद्ध। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दयालु बुद्ध। अजंता की पेंटिंग दयालु बुद्ध से प्रेरित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ 29 गुफाएं हैं जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। यह 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति का बहुरंगी चित्रण मिलता है। अजंता की गुफाएं वर्ष 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र था। ऑप्शन ए है बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैनिज्म यानी कि जैन धर्म, ऑप्शन सी है वैष्णविज्म यानी कि वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी है तंत्रिज्म यानी कि तंत्र विद्या। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। नालंदा जो है महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार प्रांत के राजगीर जिले में अवस्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में कराया गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक एक विद्यार्थी तथा एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गोरी का दास एवं कुतुबुद्दीन का सिपह सलार था, उसने उत्तर भारतीय अभियान के समय नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज महावीर स्वामी बर्न। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है कुंडग्राम, ऑप्शन सी है संकिंसा, ऑप्शन डी है मंडोपरा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कुंडग्राम। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम बिहार के वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे, एवं माता का नाम त्रिशाला था, जो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेतांबर एंड दिगंबर आर द 2 सेक्ट्स ऑफ विच कम्युनिटी। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस समुदाय के 2 संप्रदाय हैं? ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है पारसी, ऑप्शन डी है मराठा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जैन। प्रथम जैन संगीत का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इस संगीत की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। नियम एवं अनुशासन के मुद्दे पर इसी संगीत में जैन धर्म का विभाजन दिगंबर एवं श्वेतांबर नामक 2 संप्रदाय में हो गया। श्वेतांबर पंथ को मानने वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों का परित्याग करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैवल्य इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है बुद्धिस्ट यानी बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन डी है सिख। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जैन। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य तथा कैवल्य प्राप्त जीव को मुक्त जीव कहते हैं। कैवल्य प्राप्त करने हेतु त्रिरत्न अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र और पंच महाव्रत अर्थात अहिंसा, अमृषा, औचर्य,
अमैथुन एवं अपरिग्रह का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड एट। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए है रामेश्वरम, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी है कांची। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, श्रवण बेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के वर्तमान हासन जिले में स्थित श्रवण बेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, जिसका निर्माण चामुंड राय यानी गंग सेनापति ने करवाया था। गोमतेश्वर की यह मूर्ति बिना किसी सहारे की खड़ी है। पत्थर से निर्मित यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पत्थर से निर्मित यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभ देव के पुत्र थे। प्रत्येक 12 वर्ष बाद इस मूर्ति को विधि विधान से दूध, दही व घी से स्नान करवाया जाता है। इस प्रक्रिया को महामस्तकाभिषेक कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में ही संलेखना संथारा विधि द्वारा जीवन का त्याग किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who were the famous rulers of ancient India who adopted Jainism in the last days of his life? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक कौन थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है अशोक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास यानी कि संलेखना संथारा पद्धति द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया था। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का शासक था और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के शुरुआत का काल कहा जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन यानी सिंहासन कहा गया है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन ए है ट्रू बिलीफ यानी सही विश्वास, ऑप्शन बी है करेक्ट नॉलेज यानी सही ज्ञान, ऑप्शन सी है राइट कंडक्ट यानी सही आचरण, ऑप्शन डी है राइट विजन यानी कि सही दृष्टि। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, राइट विजन यानी कि सही दृष्टि। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कार्यों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। मोक्ष यानी कि केवल की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी कि सत्य में विश्वास, सम्यक चरित यानी इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द दिलवाड़ा टेम्पल्स एट माउंट आबू इन राजस्थान वर बिल्ट बाई द फॉलोअर्स ऑफ विच रिलीजन। राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा बनवाए गए थे? ऑप्शन ए है बुद्धिस्ट यानी बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन डी है सिख। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जैन। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं तथा 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में 5 मंदिर संगमरमर से निर्मित हैं। दिलवाड़ा की मंदिर तथा मूर्तियां निर्माण कला का उत्तम उदाहरण है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय में कितने आश्रमों को मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 4। जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, समाज में 4 आश्रमों को मान्यता दी गई थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। इनमें गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च माना गया है और यह सभी वर्णों में मान्य है। ठीक दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। दोस्तों यदि आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।